जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज का जो वीडियो है ये भी मौर्यन एम्पायर से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डाला था। इसमें मैंने मौर्यन एम्पायर का ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग अशोकन एडिक्ट इज़ द कलिंगा वार मेंशन्ड। यानी कि जो कलिंग का वार हुआ था, आपको मालूम होगा अशोका ने कलिंग का वार में लगभग बोला जाता है कि लाखों आदमियों का नरसंहार किया था, जिसके बाद अशोका का माइंड जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने वायलेंस को छोड़कर फिर धर्म का रास्ते पे चलना शुरू कर दिया था। तो ये जो कलिंग वार का बारे में जो मेंशन है वो कौन सा एडिक्ट में मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉक एडिक्ट। ठीक है, रॉक एडिक्ट 13, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये किस में मेंशन्ड है? रॉक एडिक्ट 13 में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट अशोका। यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा अशोका के बारे में सही कथन है, सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा, ही वॉज वाइसरे ऑफ तक्षशिला बिफोर ही बिकेम किंग। मतलब वो राजा बनने से पहले तक्षशिला के वाइसरे थे। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा, कलिंगा वार फॉट इन 261 BCE चेंज्ड हिज आउटलुक टूवर्ड वायलेंस। मतलब जो 261 BCE में जो कलिंग वार हुआ था, उस वार के बाद अशोका का जो माइंड था वो वायलेंस को लेके चेंज हो गया था। ठीक है। तीसरा बोल रहा है, इन हिज इंस्क्रिप्शंस ही इज़ मोस्टली रेफर्ड टू एज अशोका एंड नॉट प्रियदर्शी। यानी कि उनका बहुत सारा जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें उनका नाम अशोका दिया गया है, ना कि प्रियदर्शी दिया गया है। और चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है, ही सेंट हिज सन महेंद्र टू चाइना फॉर प्रोपोगेटिंग बुद्धिज़्म। मतलब उन्होंने अपना बेटा जो महेंद्र था उनको उन्होंने चाइना भेजा था बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही है? तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है कि वो तक्षशिला के वाइसरे थे राजा बनने से पहले, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा जो है, कलिंग वार फॉट इन 261, तो ये भी बिल्कुल सही है। 261 BCE में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद उनका मस्तिष्क परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए तो होना ही चाहिए। 3 को भी देख लेते हैं, इन हिज इंस्क्रिप्शन ही इज़ मोस्टली रेफर्ड टू एज अशोका एंड नॉट प्रियदर्शी। तो देखिए, अशोका जो है किसी किसी इंस्क्रिप्शन में उनका नाम दिया गया था, बल्कि पर ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन था उसमें उनका नाम प्रियदर्शी ही दिया गया था। तो ये उल्टा कर दिया, इसका मतलब 3 जो है ये गलत होगा। ठीक है। एंड 4 बोल रहा, ही सेंट हिज सन महेंद्र टू चाइना फॉर प्रोपोगेटिंग बुद्धिज़्म। तो देखिए, उन्होंने अपने बेटा को चाइना नहीं भेजा था, उन्होंने कहाँ भेजा था? अपना बेटा और बेटी दोनों को भेजा था श्रीलंका की ओर बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो 2 आंसर सही है, कौन कौन सा? 1 और 2। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। यहाँ भी 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, सही कथन कौन सा है, इसमें आपको पता लगाना है। तो देखिए, पहला जो कथन है ये बोल रहा, स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग मौर्यन टाइम। यानी कि मौर्यन काल में स्लेवरी जो था वो नहीं होता था। स्लेवरी यानी नौकरशाही करता और किसी को खटाना, इस टाइप का जो काम होता था वो नहीं होता था। ठीक है। दूसरा बोल रहा, द मौर्यन हैड एन एलोब्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मतलब उन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही अच्छा था। तीसरा बोल रहा, जनरली रॉयल प्रिंस वेयर अपॉइंटेड एज वाइसरे। मतलब कि जो रॉयल जो उनका फैमिली है उनमें से जो प्रिंस होते थे, जो राजकुमार होते थे, वो लोग ही वाइसरे बनते थे। और चौथा बोल रहा, सर्टन टेस्ट वेयर कंडक्टेड टू टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स फॉर डिफरेंट जॉब। मतलब कि जैसे अभी के टाइम में IAS IPS बनने के लिए हम लोगों का एग्ज़ाम देना पड़ता है, हमारा जो काबिलियत है उसको जांचा जाता है, उसी तरह से उस टाइम में भी क्या होता था, किसी भी ऑफिसर पोस्ट को देने के लिए उन लोगों को पहले टेस्ट किया जाता था। ठीक है। तो इनमें से चारों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका चारों के चारों कथन सत्य है। मतलब कि उस टाइम मौर्यन समय काल में ना ही स्लेवरी का काम होता था,
उस टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें बताया भी गया है कि तक्षशिला के वाइसरॉय कौन थे, किंग अशोका थे राजा बनने से पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉयल प्रिंस होते थे वो लोग को ही